हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम में अब ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ इंटरेस्ट के लिए। सो क्वेश्चन में ही मैं आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिखा दूंगा, ठीक है। सो तीन जो इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आप लोगों को दे दिया है लास्ट वीडियो में, आप लोग वीडियो देख लो और इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीख लो। तो आज हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑन हायर परचेज सिस्टम। ऐसे तो एचएस फर्स्ट ईयर में आप लोग ने डेप्रिसिएशन किया होगा, और किया होगा मतलब किया ही है, जिसने क्लास नहीं किया वो लोग फंस गया है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा। सो डेप्रिसिएशन जो है ना, डेप्रिसिएशन हम लोग दो मेथड्स में हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है। वी हैव द टू मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इन हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम में, ठीक है। पहला वाला को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग मेथड, बा इसको हम लोग रेड्यूसिंग भी बोलते हैं, ठीक है, रेड्यूसिंग मेथड, ठीक है। सो क्वेश्चन में आप लोगों को समझना है कि स्ट्रेट लाइन कैसे हम लोगों को करना है और डिमिनिशिंग व रेड्यूसिंग मेथड हम लोगों को कैसे करना है। क्वेश्चन में रहेगा ही आप लोगों का, आप लोगों को बोलेगा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग मेथड या तो स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देख लो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है और डिमिनिशिंग में क्या है। सपोज सोचो वी हैव गॉट, चलिए हम एक ही रखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में रख रहा हूं 10%। पहले स्ट्रेट लाइन को समझ लो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, सपोज सोचो कि हमारा पास 2 इयर्स का हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सपोज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2 इयर्स, सपोज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2 इयर्स अगर बोला है, सपोज उसका भी हम 2 इयर्स ही लेंगे, जस्ट एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सपोज सोचो 50,000 रुपीज है, हम लोग 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डायरेक्टली इंटू 10/100, ठीक है। तो कितना होगा 0000 इज इक्वल टू 5,000 फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का स्ट्रेट लाइन मेथड में 5,000 होगा, सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए भी 5,000 ही होगा। मतलब ये जो डेप्रिसिएशन जो है ना वो फिक्स्ड रहेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा कि डेप्रिसिएशन हम लोगों का फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। सो टोटली ये डेप्रिसिएशन जो है हम लोग का फिक्स रहेगा ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली 50,000 का निकालना है, 10% निकालो 5,000, अगर 3 इयर्स बोला है तो 3 इयर्स तक ये 5,000 ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर? समझ में आया होगा, सिंपल है। तो अब देख लीजिए हम लोग डिमिनिशिंग मेथड में कैसे करते हैं। सो डिमिनिशिंग मेथड में हम लोग का देख लो कि अगर सपोज 50,000 ही है, 2 इयर्स का ही निकालना है, तो हम लोग करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन हम लोगों का होगा फर्स्ट ईयर सपोज, ठीक है। सो ये 50,000 का 10% आप लोग निकालो, सो 10/100, सो कितना होगा 5,000, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ आप लोगों का 5,000, सो 5,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 45,000, ठीक है। तो रेड्यूसिंग बाय डिमिनिशिंग में क्या होगा, कम होते जाएगा, फिर लेस डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर, ठीक है। सो ये आएगा 45,000 का ऊपर में इंटू 10/100, सो 4,500। ऐसे देख लो ये रेड्यूस होते चला गया, डिमिनिश हुआ, रेड्यूस हुआ, इसका मतलब कम होते जाता है। जब डेप्रिसिएशन हम लोगों का कम होते जाता है इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग मेथड बाय रेड्यूसिंग मेथड, और जब डेप्रिसिएशन जो है ना फिक्स्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है। सो यही दो आप लोगों को एग्जाम में दिया जाएगा, या तो बोलेगा आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करो, और या आपको दिया जाएगा डिमिनिशिंग बाय रेड्यूसिंग मेथड में आप लोगों को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हमने 2 इयर्स का सिर्फ हम लोग ने लिया है, ठीक है। 2 इयर्स का सिर्फ हमने एग्जाम्पल लिया है, आपको 5 इयर्स तक का अगर बोलता है तो फिर 5 इयर्स तक ये करते जाओ, ठीक है, ये भी 5 इयर्स तक, ठीक है। और यहां पर लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में ये तो फिक्स्ड है ना, सो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन भी 5,000, सेकंड ईयर का भी 5,000 और फोर्थ ईयर का भी 5,000। सिंपल, वो डायरेक्टली माइनस करते जाओ, आंसर निकलते जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो ये तो था कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बाय रेड्यूसिंग मेथड। क्लियर? समझ में आया? चलिए, तो फिर इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख सकते हो। हो गया? चलिए।